हेलो दोस्तों, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है आपका। क्या करेंगे आज ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एक टॉपिक आता है ना, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, उस सब का हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, P&L अकाउंट में, एंड आज इनके लेजर भी बनाएंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसकी कॉन्सेप्ट समझाई थी और ये बताया था कि इनको हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे लिखना है। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और साथ में इनके इंपॉर्टेंट लेजर भी बनाएंगे। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन देखिए क्या है। ये ट्रायल बैलेंस गिवन है, राइट। डेटर्स गिवन है 1,450 के डेटर्स हैं। बैड डेट 300। ट्रायल बैलेंस में जो चीज होती है वो ऑलरेडी प्लस माइनस हो चुकी है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता चल गया कि 300 रुपए, मतलब जब बनाया उस समय में पता था कि 300 रुपए के बैड डेट हो गए। ये डेटर्स में से माइनस हो चुके हैं। कैसे पता? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। इस बात को नहीं भूलना आपने, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 800 रुपए के हमने मेंटेन करे हैं। क्यों मेंटेन करे जाते हैं ये? कि अगर कोई पैसा ना मिले डेटर से तो इसके लिए अपनी तैयारी करना। प्रोविजन का मतलब होता है तैयारी करना। हाँ, अपने लिए तैयारी करना कि 800 रुपए हमने इसलिए रखे हुए कि अगर कोई डेटर पैसे नहीं देगा तो इस लॉस को हम यहां से रिकवर करेंगे। ठीक है। डिस्काउंट 200 रुपए का, हमने अपने कस्टमर्स को 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। ये भी डेटर्स में से माइनस हो चुका है। कैसे पता? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 150, हमने 150 रुपीज का बना के रखा हुआ है प्रोविजन के हम इसमें से डिस्काउंट देंगे। अच्छा जी, एडजस्टमेंट है दो। क्या? बैड डेट ₹400, 450 रुपए के बैड डेट हो गए और 300 तो थे ही थे, 450 के और हो गए और ये डेटर्स में से माइनस नहीं हुए। कैसे पता नहीं हुए? क्योंकि ये एडजस्टमेंट में गिवन है। जो चीज एडजस्टमेंट में गिवन होती है वो प्लस माइनस नहीं हुई अभी। मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 1% ईच। 1% का प्रोविजन मेंटेन करना है डाउटफुल डेट्स के लिए और 1% का मेंटेन करना है डिस्काउंट के लिए। ठीक है। तो दोस्तों आज हम इनके लेजर बनाएंगे, लेकिन एक क्विक रिवीजन के लिए हम इनको P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में भी शो कर देते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन भी समझ आ जाए और वो वाली बात आपकी रिवाइज भी हो जाए। ठीक है। चल, ये हमारा P&L अकाउंट है। ठीक है, पर इसको समझने के लिए ना एक बार जो हमारे इससे प्रीवियस वीडियो है ना जिसमें हमने बैड डेट को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को समझाया है डिटेल में और बैलेंस शीट में और P&L में कैसे लिखना है, एक बार उसको जरूर दोबारा उसको देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखी तो। ठीक है। ओके, P&L और ये साथ में मैंने छोटी सी बना दी बैलेंस शीट। ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं P&L में बैड डेट। कितने बैड डेट पहले से ही पता चल गए। पहले का मतलब बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले वो ऑलरेडी डेटर्स में से माइनस हो चुके हैं 300 रुपए। 300 रुपए के तो बैड डेट हमारे पहले से ही हमें पता चल गए ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, और 450 रुपए के और भी हो गए। एड फर्दर बैड डेट, फर्दर का मतलब होता है और हो गए, 450 के और हो गए। ठीक है। इसको ना बैलेंस शीट में हमेशा लिख लो पहले तो अच्छी बात है, वहां ना कैलकुलेशन हो जाती है तो इजी हो जाता है। ठीक है। चलो मैं अगर बैलेंस शीट में लिखूं तो डेटर्स 1,450 इसके हैं हमारे पास। ठीक है। 450 के बैड डेट और हो गए, इसको कर दो माइनस, मतलब 450 रुपए नहीं मिलेंगे। अब आपके गुड डेटर्स कितने के रह गए? गुड डेटर्स रह गए 1,00,000 रुपए के। गुड डेटर्स का क्या मतलब होता है? गुड डेटर्स का मतलब होता है जो पैसे देंगे। अच्छा, हमने 1% का पैसा जो है हमें रखना है डाउटफुल डेट्स के लिए कि भाई कल को पैसे ना मिले तो उसके लिए पहले से तैयारी करना, डेटर्स को कम करके रखना। 1%, इसका 1%, अगर मैं इसका 1% निकालती हूँ 1,00,000 इंटू 1/100 करूं तो कितना आता है? 1,000। 1,000 रुपए का पैसा मिलना डाउटफुल है। वो 1,000 रुपए आपने रखने हैं इस बात के लिए कि भाई मुझे पैसे ना मिले तो मैं यहां से ले लूं। ठीक है। 1,000 रुपए वो हो गए आपके। और अब गुड डेटर्स कितने के रह गए? अब रह गए 99,000 के। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपए डाउटफुल है ना, उसको भी निकाल दिया। अब रह गए 99,000। 1% इसका, मैं अगर 1% इसका निकालू तो कितना आता है? 990, है ना। उसको भी मैं माइनस कर लू 990,
तो ये सब चीज माइनस करके बैलेंस शीट में आप लिख दोगे। डेटर्स में पहले डेटर्स में से फर्दर बैड डेट माइनस करो, फर्दर माने जो और हुए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो एडजस्टमेंट में दे रखे कितना हमें चाहिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वो सब माइनस करो। ये यानी कुल डेटर्स मिला के अगर मैं देखूं ना तो कितने रह जाएंगे हमारे नेट जो बैलेंस शीट में आएंगे। यहां तक हो गया था 99,000, इसमें से मैं 990 और माइनस कर दूं तो कितना बन गया मेरा, ये मेरा बन गया 98,010 रुपीज। 98,010 रुपीज ये हमारा आ गया जो बैलेंस शीट में नेट डेटर्स शो होंगे। अब इसको P&L में कैसे करें ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, लेकिन आज क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको लेजर बनाना इजी हो जाए। हाँ चलो 450 हो गया। एड प्रोविजन, कितना प्रोविजन बना के रखना है, किसका प्रोविजन, प्रोविजन फॉर D/D माने डाउटफुल डेट्स, इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट प्रोविजन फॉर बैड डेट भी कहते हैं। हाँ कितने रुपए चाहिए हमें, 1000 रुपए। इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ बताई है, ये देख लो, ये बताए 1000 रुपए, इसीलिए हमने वहां पहले लिख लिया ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। 1000 रुपए का प्रोविजन बना के रखना है डाउटफुल डेट्स के लिए, लेकिन उसमें से तो 800 रुपए आपने पहले ही बनाया हुआ है। ये वो प्रोविजन होता है जो पहले ही बना हुआ है, पिछले साल के एंड में बना के रख दिया था। 800 रुपए के शायद पैसे ना मिले, लेकिन अब पता चला नहीं हमें ये प्रोविजन 800 नहीं 1000 रुपए चाहिए। इसका क्या मतलब है, इस साल कितना निकाले प्रोविजन में से, 200 रुपए। समझिए ना कैसे, 1000 में से 800। अब 200 मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, दो तरीके हैं कि या तो मैं 800 इसमें से अब माइनस कर लूं पुराना प्रोविजन ऐसे करके, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या इसको मैं क्रेडिट में लिख लूं, एक ही बात है। चाहे तो 800 माइनस कर लो डेबिट में या 800 को क्रेडिट में लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 750 और 200, मैंने यहां लिख लिया इसको, तो 950 रुपीज आ गए। ठीक है, चलो अब आ जाओ डिस्काउंट। आपने कितना डिस्काउंट पहले से ही दे रखा है कस्टमर्स को भाई, 200 रुपए का, और हमें कितना डिस्काउंट के लिए प्रोविजन मेंटेन करना है, 990 हमें चाहिए, है ना, ये अलग आइटम है। ठीक है, 990 चाहिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। लेकिन फिर वही बात, 990 में से 150 रुपए तो आपने पहले ही बना के रखा है ना, 150 रुपए पहले बना के रखा है, तो और कितना चाहिए, फिर वही बात, और चाहिए होगी 840 रुपीज। तो या तो इसको वही माइनस कर लो या इसको क्रेडिट साइड में लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया, ये आ गया 50, इसके अंदर प्लस हुआ तो कहने का मतलब है 1040। ठीक है ना, ठीक करो ना, कैलकुलेशन एक बार देख ले, 1119 1019, हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ये मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस शीट में कैसे लिखना है और P&L में कैसे लिखना है। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। आज जो मेरा फोकस है ना वो इनके लेजर अकाउंट्स बनवाना, कि आइए देखिए अगर मैं इन सबके अकाउंट बनाऊं तो कैसे बनाऊं, किस किस का अकाउंट बनेगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से बैड डेट का अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बनेगा, डिस्काउंट अलाउड का बनेगा और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है, चलो आइए सबसे पहले बना लेते हैं बैड डेट का अकाउंट। बैड डेट हमारा लॉस है ना, अगर बैड डेट लॉस है तो डेबिट में आना चाहिए, तो मैंने डेबिट में लिखा टू डेटर्स, कितना 300 तो पहले जो ट्रायल बैलेंस में लिखा था, 450 का और हो गया, वो भी लॉस है, उसको भी डेबिट करो, 450। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, फिर वही डेटर्स। ठीक है, और ये जो 750 रुपए आ गए, बैड डेट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्लोज करना है। ये पैसे कहां से ले भाई, ये तो हमने प्रोविजन बनाया था ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो उधर से ये पैसा ले। कहने का मतलब इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर कर दिया। कितना, 750। यहाँ पर मैं क्या लिखूं, यहाँ पर मैं लिखूं प्रोविजन फॉर बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना, 750, ये दोनों का जो टोटल है। अब ये अकाउंट हमारा हो गया क्लोज। ठीक है, प्रोविजन बैड डेट का अकाउंट क्लोज। अब आइए बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं, बैड डेट भी कहते हैं। मैं आपको बार बार ये बात बता रही हूँ, भूलना नहीं। चलो याद रखिए, प्रोविजन का जो बैलेंस होता है ना, ओपनिंग बैलेंस, वो क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि जो प्रोविजंस होते हैं वो बेसिकली प्रॉफिट से निकाल के रखा हुआ हिस्सा है जो आप किसी एक्सपेंस या किसी लॉस के लिए निकालते हो, है ना। तो ये इसलिए क्रेडिट बैलेंस आता है। तो मैं इसको लिखूं पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस जो पहले से बनाया हुआ था, प्रोबेबली पिछले साल के एंड में बनाया था, कितना, 800 रुपए, है ना। ये गिवन है, देखो ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अच्छा, जब हमने बैड डेट अकाउंट क्लोज करा तो वो पैसा कहां से लिया, इसी प्रोविजन से ही तो लिया, वो 750 रुपीज। तो इसको डेबिट कर दो टू बैड डेट 750, ठीक है ना, 750, क्योंकि इसकी मैं अगर एंट्री देखूं तो वो बनती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, क्लोज करा। अच्छा, अब मुझे कितना प्रोविजन और चाहिए, टू बैलेंस कैरिड डाउन, हमें 1000 रुपए का प्रोविजन चाहिए। कैलकुलेशन मैंने आपको शो करके दिखाई थी, 1000 रुपए। अब अगर मैं इसको बैलेंस करूं 1000 रुपए, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो यहां पर आ जाएगा बाय P&L अकाउंट। अगर इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करते हो दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट ना हमारी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में भी है। तो वहां पर P&L की जगह आप रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख लोगे, है ना। मैं इसको बैलेंस करूं तो 1750 में से 800 माइनस हो गए तो कितना आ गया, 950। और अब आप इसको चेक भी करो, देखो ये जो आपने लिखे ना 950, देखो यहां पर भी 950 आ गया, क्योंकि P&L में इतना घर है। ये सेम कॉन्सेप्ट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में होती है, वहां पर हम P&L की जगह रीवैल्यूएशन लिख लेते हैं जब एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करा जाता है। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। तो वहां पर रिवैल्यूएशन आ जाता है ना। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो ऑब्वियसली 950 वहां आ जाएगा, ठीक है। चलो आओ अब बनाते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहां बना लूं डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट लॉस है तो डेबिट साइड में ऑफ कोर्स, है ना। तो ये आ गया आपका डेटर्स, कितना, 200 रुपए। और डिस्काउंट तो दिया ही नहीं, है ना, और डिस्काउंट तो नहीं दिया, तो अब इसको क्लोज करो। और क्योंकि आपने प्रोविजन का अकाउंट मेंटेन करा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो इसको क्लोज प्रोविजन के थ्रू करोगे। हाँ, अगर प्रोविजन ना होता, जैसे चाहे प्रोविजन बैड डेट में ना होता या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में ही होता, तो सीधा P&L लिखते। लेकिन अगर प्रोविजन मेंटेन करा है तो फिर इसको उसी प्रोविजन से लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर कह दिया बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं ना 200 रुपए, ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया 200 रुपए, ठीक है। अब आ जाओ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड भी कहते हैं। सेम जैसा कि मैंने बताया, प्रोविजंस का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, तो यहां पर आपने कहा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना प्रोविजन आपने मेंटेन करा हुआ था, 150 रुपए, 150, ठीक है। और अब जो डिस्काउंट से आया, डिस्काउंट से कितना, जो डिस्काउंट क्लोज करा प्रोविजन के थ्रू 200 रुपए, इसके डेबिट में आ गया टू डिस्काउंट अलाउड, कितना, 200 रुपए, ठीक। अब आगे देखो आपको कितना प्रोविजन चाहिए, हमने कैलकुलेशन करी हुई है 990, है ना। तो ये आ गया बैलेंस कैरिड डाउन 990। चलिए अब फिर करिए क्लोज दोनों साइड को और डिफरेंस को डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, अगर रिवैल्यूएशन बना रहे हो तो रिवैल्यूएशन में। चलिए मैं P&L में लिख देती हूँ, क्योंकि फिलहाल मैंने जो आपको वहां पर डिस्क्लोजर दिखाया वो P&L में अकाउंट दिखाया। बाय P&L 1190 में से 150 रुपए माइनस कर दिया तो 1040, और आप इसे चेक करो, देखो यहाँ पर भी 1040 आ रहा है, ठीक है ना। तो 1190। तो मैंने आज की वीडियो में आपको ये समझाया, पहले बताया कि इनको P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे शो करना है,
P&L की जगह हमारा रिवैल्यूएशन भी हो सकता है, सेम कॉन्सेप्ट है दोनों में क्योंकि दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। फिर बताया बैलेंस शीट में कैसे लिखना है और फिर आपको इनके अकाउंट भी बनाकर दिखाए। तो ये हमने आज की कॉन्सेप्ट में करा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी जगह पर यूज होती है, 11th में 12th में इवन आगे भी जाकर यूज होती है, प्रोविजंस की कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको देखना है, वीडियो को बहुत अच्छे से समझना है, फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। और हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, हम इस तरीके की और कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे, ठीक है। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।